देख लीजिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है। 2015 में आ चुका है। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 1 1 3 1 5 1 3 1 1। ये आपको 2015 में आ चुका है। 10 नंबर में क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन आप यदि आएगा तो आपको 7 नंबर में आएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में आ चुका है 2015 में। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर मीन्स डिटर्मिनेंट्स A माइनस लैम्डा I = 0। आपको यहाँ डिटर्मिनेंट्स लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे मैट्रिक्स कर देते हैं, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I = 0 है। तो सो आपको रिप्रेजेंट करेंगे या डिटर्मिनेंट ऑफ, देख लीजिए, और डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा घटा लेंगे। 1 माइनस लैम्डा हो गया आपका 1 3 1 5 माइनस लैम्डा हो गया आपका 1 3 1 1 माइनस लैम्डा = 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। या इसी को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 = 0 भी मान सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा इजी होता है। बहुत सारे बच्चे फैक्टर करते हैं, इसका गलत हो जाता है, इसलिए आपको इसी फार्मूले से ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिएगा तभी सही आएगा। अब देख लीजिए, वेयर S1 मीन्स होता है, S1 मीन्स सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स जो आपका डायगोनल एलिमेंट है यही है, ये डायगोनल एलिमेंट 1 + 5 + 7 8 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 + 5 + 1 दैट इज 7। S1 की वैल्यू फाइंड हो गई 7। इसी तरीके S2 निकालेंगे। S2 का फार्मूला होता है सम ऑफ माइनस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये भी फार्मूला है। तो सम ऑफ प्रिंसिपल मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट है उसका माइनस 1 का माइनस 5 1 और 1 1 प्लस 5 का जो 5 है उसका माइनस लेंगे 1 3 3 1 1 3 3 1 प्लस 1 का माइनर, देखिए पहले इसका माइनर 1 का लिया तो ये कैंसिल 5 1 1 1, फिर 5 का माइनर लिया ये कैंसिल 1 3 3 1। अब इसका लेने जा रहे हैं कैंसिल 1 1 5 1 1 ये हो गया 1 5। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए 5 - 1 ये हो गया, आई हो गया प्लस 1 - 9 प्लस 5 - 1। सॉल्व करेंगे 4 - 8 प्लस 4, ये आ गया आपका 0 मीन्स S2 की वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके S3 निकालेंगे। S3 मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये हो गया आपका 1 1 3 1 5 1 ये हो गया 3 1 1। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम कैंसिल 5 - 1 प्लस -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल 1 - 3 प्लस 3 फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम कैंसिल 1 - 15। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 4, या -2 तो +2 हो गया। ये आ गया आपका -14 में 3 का मल्टीप्लाई 14 × 42 -42। सॉल्व करेंगे 6 - 42 मीन्स -36 क्या आएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसमें ये फर्स्ट है तो लैम्डा क्यूब आ गया -S1 मीन्स 7 लैम्डा स्क्वायर ये हो गया -7 है तो यहाँ माइनस फार्मूला लगेगा
lambda cube minus minus S7 lambda square plus S2 means 0 lambda माइनस S3 मीन माइनस 36, ये हो जाएगा प्लस 36 इक्वल टू 0 ही आया। आप देख लीजिए यहाँ इसको फैक्टर करने के लिए यहाँ 36 है और किस वैल्यू पे 0 आएगा आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ लैम्डा क्यू माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ 36 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 36 का फैक्टर 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 तियाँ 12 तियाँ 36 मीन्स प्लस माइनस 1 पे 0 होगा, प्लस माइनस 2 पे, प्लस माइनस 3 पे 0 होना चाहिए। अब देख लीजिए इस पर चेक करने के लिए अगर इसमें से कोई नहीं होता प्लस माइनस 6 पे होना चाहिए, नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए बड़े नंबर का। अब यहाँ चेक करते हैं 1 पे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे तो -7 एक का टर्म नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 0 नहीं होगा। अगर लैम्डा इक्वल टू 2 अगर प्लस पे तो नहीं माइनस पे होगा, क्योंकि एक का जगह नेगेटिव है, तो लैम्डा इक्वल अगर -2 पुट करते हैं -2 क्यू मीन्स -8 हो जाएगा। और यहाँ -2 पुट करने पे ये आ जाएगा 28 नेगेटिव 28 ये +8, तो यहाँ -2 पुट करने पे -8 28 ये भी 28 ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू -2 पे आ रहा है। लैम्डा इक्वल टू अगर हम -2 पुट करेंगे तो उस पर 0 आएगा। चेक कर लीजिए। इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब का नोट कीजिए, फिर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट -7, लैम्डा का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टाइम 36। लाइन खींच लीजिए ऐसे, किस पे 0 हुआ -2 पे, तो यहाँ -2 नंबर पुट करेंगे। और उसके बाद पहला एलिमेंट जो ऐसे नोट कर लेते हैं, पहला जो है यहाँ वो नोट कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और इस -2 का इस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 गुणे 1 -2 यहाँ नोट करेंगे आप। उसके बाद सॉल्व करेंगे, -7 -2 -9। अब -2 का -9 में मल्टीप्लाई करेंगे, +18 आ गया यहाँ, इसको जोड़ेंगे तो 18 यहाँ हो गया। अब -2 का 18 में मल्टीप्लाई -36, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब सही है। अगेन यहाँ किस पे 0 होगा चेक करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ 18 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन आ रहा है ये लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 18 आ रहा है। तो यहाँ भी देख लीजिए 9 दूनी 18 होता है। लैम्डा इक्वल टू अगेन लैम्डा की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं किस पे 0 होता है चेक करना पड़ेगा। तो कि लैम्डा की अगर वैल्यू -2 पुट करें हम, तो लैम्डा इक्वल टू -2 पुट करें तो माइनस हो गया 4 हो गया, नहीं 0 होगा। लैम्डा पे देखिए नहीं आ रहा है आपको। लैम्डा इक्वल टू -2 पे अगर लैम्डा की वैल्यू 3 आप पुट करते हैं तो 3 3 का 9, लैम्डा इक्वल टू 3 +3, लैम्डा इक्वल टू +3 पुट करते हैं तो ये हो गया 9, 3 3 का 9, 9 18 हो गया 27, और लैम्डा इक्वल टू 3 पुट करते हैं 9 3 27, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर जो है 3 पे 0 आ रहा है, तो यहाँ 3 नोट करेंगे, लाइन खींच लीजिए। 1 ऐसे नोट कर लेंगे, 1 में 3 का मल्टीप्लाई 3, सॉल्व करेंगे -6, 3 में 6 का मल्टीप्लाई -18 0 आ गया। तो देख लीजिए ये आया आपका -6 आ गया। इसका मतलब ये लैम्डा -6 है। तो जो रूट फैक्टर होके आ रहा है लैम्डा -6 इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा इक्वल टू 6 आ गया। ऑलरेडी लैम्डा की वैल्यू -2 फाइंड हो चुका है और लैम्डा की वैल्यू 3 और 6 आर द आइगन वैल्यूज, आर द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का जो है आइगन वैल्यू फाइंड हो गया। -2 3 एंड 6 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू फाइंड हो गया है। अब आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसका आइगन वैल्यू पता चल चुका है। अब हमें निकालना आइगन वेक्टर इसके क्रॉसपोंडिंग। आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको जो है आइगन वैल्यू पता चल गया है, क्रॉसपोंडिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। लेट x1 बी द आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalues, वो आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू -2, देन द मैट्रिक्स इक्वेशन
मैट्रिक्स इक्वेशन ए माइनस लैम्डा 1 आई इंटू x1 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, जितने आइगन वैल्यू फाइंड हुए हैं उतने ही आइगन वेक्टर आपको फाइंड होंगे। सो देख लीजिए, ए माइनस ए इसमें पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू -2 पुट कीजिए, तो लैम्डा इक्वल 1 -2 पुट करेंगे तो आ गया 3 1 3। यहाँ पे 1 लैम्डा इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो हो गया 7, ये आ गया 1 3 1 लैम्डा इक्वल टू -2 तो ये हो गया 3। यह आया आपका x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अब ध्यान देंगे यहाँ से फर्स्ट इन फर्स्ट कॉलम 3x1 + 1x2 + 3x3 इक्वल टू 0, 1x1 + 7x2 + 1x3 इक्वल टू 0, 3x1 + 1x2 + 3x3 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देंगे कि दो इक्वेशन, पहला और थर्ड इक्वेशन सेम है, लेकिन तीनों इक्वेशन सेम नहीं है। जो जैसे क्वेश्चन में जब दो इक्वेशन सेम हो और थर्ड इक्वेशन सेम ना हो, ऐसे क्वेश्चन में आपको दो डिफरेंस वाला सेम इक्वेशन, जो सेम इक्वेशन है उसको लेके नहीं सॉल्व करेंगे। एक सेम वाला एक डिफरेंस वाला इक्वेशन लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देख लीजिए, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, इन्हीं दोनों को लेकर सॉल्व करें, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये सेम है। तो पहला दूसरा का वैल्यू निकालने के लिए देख लीजिए, x1 इसको ढकते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई 1 × 1 1 - 3 × 7 21 इक्वल टू x2 अपान, इसको ढक लीजिए, इधर से शुरू करते हैं, 3 × 1 3 - 3 × 1 3, ये हो गया। फिर x3 अपान, इसको ढकेंगे तो 3 × 7 मीन्स 21 -1 हो गया, ये हो गया r, x1 अपान -20 x2 अपान 0, ये हो गया x3 अपान 20। अब देख लीजिए, सेम नंबर 20 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x1 अपान -1 x2 अपान 0, ये हो गया x3 अपान जो है 1 इक्वल टू मान लेंगे k1। सो x1 इक्वल टू -1 k1 एंड x2 इक्वल टू -0 k1 एंड x3 इक्वल टू आ गया 1 k1। यहाँ से फाइंड हो गया। देन आइगन वेक्टर, फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड हो रहा है, आइगन वेक्टर x1 इक्वल टू, ये हो गया आपका x1 x2 x3, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। x1 मीन्स -1 k1 0 k1 1 k1, k1 इज कॉमन, तो सो दैट इज x1 वेक्टर, k1 इज कॉमन हो गया, -1 0 1 आर द आइगन वेक्टर फाइंड हो गया क्रॉसपॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज। -2 के क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड हो गया। x1 इक्वल टू k1 -1 0 आर द आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज λ1 इक्वल टू -2। अब जितने आइगन वैल्यू है उसके क्रॉसपॉन्डिंग उतने ही आइगन वेक्टर फाइंड होंगे। तो अब नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं आपको सेकेंड पार्ट 3 के क्रॉसपॉन्डिंग। तो लेट x2 बी द आइगन वेक्टर, आपको नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं। तो लेट x2 बी द आइगन वेक्टर टू द क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वैल्यू λ2 इक्वल टू 3। देन द मैट्रिक्स इक्वेशन आप लेते हैं यहाँ से, मैट्रिक्स इक्वेशन a माइनस λ2 i इंटू x2 इक्वल टू 0। यहाँ से λ2 के क्रॉसपॉन्डिंग मान लेते हैं, लेट x2 बी द आइगन वेक्टर टू द क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वैल्यूज λ2 इक्वल टू 3। देन द मैट्रिक्स इक्वेशन a माइनस λ2 i x2 इक्वल टू 0। यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू λ2 की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो a माइनस λ2 की आ जाएगी वैल्यू, देख लीजिए λ2 इक्वल टू 3। 1 - 3 मीन्स -2 1 3, यहाँ पुट करेंगे 1 लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिया 3। 5 - 3 मीन्स 5 - 3 मीन्स आपका हो गया 2, ये हो गया 1,
यहाँ भी पुट करेंगे 3 1 लैम्डा इक्वल टू 3 तो 1 माइनस 3 माइनस 2 ये हो गया। अब ये आ गया x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0 ये फाइंड होगा। तो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम माइनस 2x1 प्लस 1x3 2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। यहाँ से 1x1 प्लस 2x2 प्लस 1x3 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x1 प्लस 1x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तीनों इक्वेशन डिफरेंस है, तो कोई भी दो इक्वेशन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टेकिंग लास्ट टू इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करते हैं, लास्ट वाला इस बार लेते हैं। तो x1 इक्वल टू ढक लेंगे यहाँ पहला, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 इंटू माइनस 2 मीन्स -4 माइनस 1 इंटू 1 -1 x2 अपान इसको ढक लेंगे, यह ढक लिया 1 ये हो गया 1 इंटू 3 3 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 ये हो गया। x3 अपान इसको ढक लिया तो 1 इंटू 1 1 माइनस 6 तो r इसको लिख सकते हैं x1 अपान -5 ये हो गया x2 अपान 5 ये हो गया x3 अपान -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। सो x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू -1 ये हो गया x3 इक्वल टू आपका 1 इक्वल टू मान लीजिए k2। सो x1 इक्वल टू ये हो गया x1 मीन्स 1 k2 x2 मीन्स -1 k2 एंड x3 मीन्स हो गया जो है 1 k2। आइगन वेक्टर फाइंड हो गया यहाँ से। सेकेंड आइगन वेक्टर x2 इक्वल टू x1 x2 x3 दैट इज x1 मीन्स ये हो गया 1 k2 -1 k2 एंड 1 k2 k2 इज कॉमन, k2 कॉमन हो गया आपका। यही जो आया आपका आइगन वेक्टर फाइंड हो गया। लैम्डा 2 इक्वल टू 3 के करास्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड हो गया 1 k2 कॉमन 1 माइनस 1 1 आर द आइगन वेक्टर करास्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा 2 इक्वल टू 3। अब लास्ट चूँकि जितने आइगन वैल्यू हैं उतने आइगन वेक्टर निकालने हैं, तो नेक्स्ट आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं लैम्डा 3 के लिए। लैम्डा 3 इक्वल टू 6 के लिए नेक्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। देख लीजिए तो यहाँ भी आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। अब आपको लैम्डा 3 के करास्पॉन्डिंग निकालेंगे तो लेट x3 बी द आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalues lambda 3 equal to 6, then the matrix equation ये हो गया आपका a माइनस लैम्डा 3 i इंटू x3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ये हो गया आपका लैम्डा 3 इक्वल टू 6 पुट करेंगे 1 माइनस 6 मीन्स -5 1 3 ये हो गया 1 5 माइनस 6 मीन्स -1 1 3 1 1 माइनस 6 मीन्स -5 ये हो गया आइगन वेक्टर x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0 ये फाइंड हुआ। अब यहाँ भी फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम -5 x1 प्लस 1 x2 प्लस 3 x3 इक्वल टू 0 एंड 1 x1 माइनस 1 x2 प्लस 1 x3 इक्वल टू 0। सो 3 x1 प्लस 1 x2 माइनस 5 x3 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखिए तीनों इक्वेशन डिफरेंस है, तो कोई भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। टेकिंग लास्ट टू इक्वेशन लेंगे। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालना है, इसको ढक लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें -1 इंटू 5 5 माइनस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू x2 अपान इसको ढकेंगे 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू -5 माइनस प्लस 5 इंटू x3 अपान इसको ढक लिया। लास्ट टर्म 1 इंटू 1 1 और ये हो गया -3 प्लस 3 ये हो गया r x1 अपान 4 ये हो गया x2 अपान 8 ये हो गया x3 अपान 4
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। x1/1 ये हो गया, x2/2 ये हो गया, x3/1 इक्वल टू मान लेते हैं k3। सो x1 = 1 k3, x2 = 2 k3 एंड x3 = हो गया 1 k3। तो आइगन वेक्टर फाइंड हो गया आपका x3 = k1 x1 x2 x3 आर द आइगन वेक्टर। थर्ड आइगन वेक्टर है ये, यहाँ से और x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 k3 2 k3 और 1 k3, सामने से k3 इज कॉमन, ये आ गया आपका 1 2 1 आर द आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा = 3 के क्रॉसपॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको और क्वेश्चन अगर कराते हैं तो चूँकि लंबे लंबे क्वेश्चन हैं तो समय लग जाते हैं, इसलिए आपको एक क्वेश्चन से अधिक कराना। अगर आप मैं चाहूँ कि और नेक्स्ट क्वेश्चन कराने के लिए एक 2x2 का क्वेश्चन देखते हैं करा के, क्योंकि एक और 2x2 का क्वेश्चन कराते हैं, वो भी पेपर में आ चुका है, 2015 में आया था। तो देख लीजिए, इसी में सोच रहे थे नहीं कराएंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं जो 2x2 का 2017 में आ चुका है। क्वेश्चन है आपका a = 2x2 का एक छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये हो गया आपका 1 2014 में आ चुका है। ये 2014 में आ चुका है। जब आता है क्वेश्चन 1 -1 2 -1, इसको सॉल्व करना है, इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना 2x2 का। देख लीजिए, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कराना चाहते हैं, इसे आपको मिटाइए। उसके सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा। एक छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं 2x2 का। देख लीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक 2014 में आ चुका है 2x2 का भी। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर डिटर्मिनेंट a - लैम्डा = 0। सो डिटर्मिनेंट्स ये हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, डायगोनल में लैम्डा घटा दीजिए, 1 - लैम्डा -1 2 -1 - लैम्डा = 0। तो यहाँ भी निकाल सकते हैं उस तरीके, लेकिन सीधे जो थोड़ा आसान पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। सम जो है 1 - 1 लैम्डा + 2 = 0। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल जाएगा। 1 में 1 का मल्टीप्लाई -1 - लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर + 2 = 0। देख लीजिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई -1 - लैम्डा प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ -1 + 2 + 1 लैम्डा स्क्वायर + 1 = 0। ये चीज़ फाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका लैम्डा स्क्वायर = -1 माइनस मीन्स आयोटा स्क्वायर। सो लैम्डा स्क्वायर = आयोटा स्क्वायर, लैम्डा = ± आयोटा फाइंड हो गया। मीन्स लैम्डा 1 = आयोटा एंड लैम्डा 2 = -आयोटा आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ये आपका 2x2 में लैम्डा 1 की वैल्यू आयोटा आ गया और लैम्डा 2 की वैल्यू -आयोटा आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका आइगन वेक्टर निकालना है। चूँकि ये आपको इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, तभी आप इमेजिनरी रूट्स में भी इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर ठीक है, ये रूट्स यही आया हुआ है आपका आइगन वैल्यूज। अब इसके हमें क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। तो मान लेते हैं लेट x1 बी द आइगन वेक्टर टू द क्रॉसपॉन्डिंग
to the corresponding eigenvalue lambda 1 equal to iota, then the matrix equation a minus lambda 1 i इंटू x1 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो ये माइनस लैम्डा 1, जहाँ लैम्डा 1 है लैम्डा 1 की जगह पर आयोटा पुट कर देंगे। इसमें ये हो गया 1 माइनस आयोटा, ये हो गया -1, ये आया 1 2 -1 माइनस आयोटा, ये हो गया x1 x2 इक्वल टू 0 0। तो फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो 1 माइनस आयोटा इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x1 माइनस कॉमन 1 प्लस आयोटा x2 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को लेके सॉल्व कर सकते हैं। टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो जहाँ भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ऐसे सॉल्व करते हैं। x1 इक्वल टू ये हो गया x2 और x1 बटे 1 इक्वल टू x2 बटे 1 माइनस आयोटा, इसको मान लीजिए k1। सो x1 इक्वल टू आ गया आपका 1 k1 और x2 इक्वल टू आ गया 1 माइनस आयोटा इंटू k1। देन द आइगन वेक्टर, फर्स्ट आइगन वेक्टर आपका आइगन वेक्टर x1 इक्वल टू आ गया x1 x2, दैट इज x1 मीन्स ये हो गया 1 k1 और 1 माइनस आयोटा इंटू k1 इज कॉमन। सो एक आइगन वेक्टर k1 कॉमन हो गया, 1 माइनस आयोटा और द आइगन वेक्टर फर्स्ट आइगन वेक्टर k1 इंटू 1 माइनस आयोटा हो गया। इसी तरीके से आपको सेकेंड आइगन वेक्टर निकालने के लिए लेट x2 भी द आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalue lambda 2 equal to minus iota, then the matrix a minus lambda 2i इंटू x2 इक्वल टू 0। यहाँ से सेकेंड आइगन वेक्टर फाइंड होगा। तो जहाँ पे आपको जो यहाँ इसमें लैम्डा के जगह पे पुट कर देंगे माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा हो गया यहाँ, ये हो गया -1 और यहाँ से हो गया 2 -1 प्लस आयोटा। यह है फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0। तो 1 प्लस आयोटा x1 ये हो गया -1 x2 इक्वल टू 0, ये हो गया 2 x1 माइनस कॉमन 1 प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू x2 इक्वल टू 0। ये फाइंड हो चुका है। कोई दो इक्वेशन ले सकते हैं। देखिए आपकी अगर इससे हम लेना चाहते हैं इसी से लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ले सकते हैं। इक्वल टू 1 प्लस आयोटा x1 इक्वल टू आ गया आपका x2। सो x1 अपान 1 इक्वल टू x2 अपान ये हो गया आपका 1 प्लस आयोटा। तो दैट इज इसको मान लेंगे k2। सो x1 इक्वल टू आ जाएगा 1 k2 एंड x2 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू k2। तो आइगन वेक्टर फाइंड हो गया x2 मीन्स x1 x2 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स होगा। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। 1 k2 1 प्लस आयोटा इंटू k2 इज कॉमन ले लीजिए यहाँ से। सो x2 इक्वल टू हो गया k2 इज कॉमन, ये आ गया 1 प्लस आयोटा आर द आइगन वेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लैम्डा 2 इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये आपका आइगन वेक्टर फाइंड हो गया। ये आपको क्वेश्चन छोटा करने के लिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे दिया जाता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो ये भी आपका क्वेश्चन था, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। 2014 में आ चुका है। ये आपको
10 नंबर में ये आया होगा, भले ही छोटा सा क्वेश्चन है, 10 नंबर में आया होगा। अभी नए बुकों में 2017 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये शायद 2017 में भी पेपर में आया हुआ है, पुरानी बुक है और 2017 में भी आ चुका है 10 नंबर में। तो देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2x2 की मैट्रिक्स है, आप इसको पढ़ेंगे और आसान है। यहाँ से आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई पुट करके यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे या उसके बाद इसको फैक्टर कर लेंगे। लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएगी, दोनों जो है इमेजिनरी रूट्स है, एक लैम्डा इक्वल टू प्लस आयोटा और एक लैम्डा इक्वल टू माइनस आयोटा आ रहा है। आर द आइगन वैल्यू जहाँ पे मैट्रिक्स ये हो गया। अब आयोटा के सापेक्ष लैम्डा इक्वल टू आयोटा के सापेक्ष आइगन वेक्टर x1 मान लिया हूँ और यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 डिफरेंट आइगन वेक्टर फाइंड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन